أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। आवाज आ रही है आप लोग? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाह। वबरकातुहू। जी बाजी। अच्छा जी, क्या हाल है? इतनी जल्दी वीक गया है, मुझे लगता है मैंने कल ही क्लास ली आप लोगों की ग्रामर की। ऐसा ही नहीं, या मुझे लग रहा है, पता नहीं, मुझे लगता है मैंने कल अभी रिकॉर्डिंग वाली आप लोगों की क्लास ली है। आपके क्लास बाकी बाजी ऐसे ही लग रहे हैं। जी ऐसे ही है। हाँ, ऐसा ही है ना, टाइम किस तरह जा रहा है, या तो हम बिजी हो गए हैं या टाइम जो है बहुत तेज हो गया, गुजर रहा है, कुछ अजीब सही है। अच्छा, शेयर करते हैं, और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। कोई, मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क भी दिया था छुट्टियों के लिए, याद है कुछ कि नहीं याद? क्या कहा था मैंने? मुझे तो याद है। इसम समीर। हाँ, जमीर के जो चार्ट मैंने भेजे थे ना, आप लोगों को भेजे थे ना ग्रुप में? हाँ जी। हाँ, भेजे थे। तो वो इसलिए थे कि आप उनको याद करने छुट्टियों में। तो ज्यादा इसलिए आप पे बोझ नहीं डालूंगी, बहुत लंबा चौड़ा नहीं डालूंगी, बस एक दो चार्ट आपको याद करने के लिए दिए थे। और एक तो ये वाला था, ये मोटे वाले जमायर जो है ये वाले, ठीक है ना, ये वाले आपको याद होने चाहिए। और एक ये वाले छोटे वाले बारीक वाले, ठीक है, ये दो तरह के चार्ट आपको याद होने चाहिए बस। और एक ये फिल्म आदि की गर्दान, इसको आप किसी, अगर आपको ये मुश्किल लगती है ना कि ये जरा सा मुश्किल है, तो आप कोई भी एक दरबा लेके या जहाबा लेके भी आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन वो भी इसी पैटर्न पे बनेगी ना, चेंज तो नहीं होगा। दरबा दरबा, दरबू या जहाबा जहाबा, जो भी आप रूट वर्ड डालेंगे, फा ऐन लाम की जगह, फा की जगह आप पहला वाला लेटर डाल लें रूट वर्ड का, ऐन की जगह दूसरा वाला, और लाम की जगह तीसरा वाला। तो जो भी रूट वर्ड डालेंगे, खाराजा का डालेंगे खाराजिम, तो वो खाराजा से गर्दान बन जाएगी, बनेंगी ऐसे। तो ठीक है, एक ये है। और चाहे इसको फाला से याद, बहुत से लोगों को तो याद होगी। और एक वो मोटे वाले जमायर हैं जो मैंने बताए, ये वाले, ये आप कुरान में देखते हैं अकेले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, ये डिटैच प्रोनाउन होते हैं। मुनफसिल जमायर, जमूर जमायर मरफू मुनफसिल। तो दो ही चार्ट है, एक राइट हैंड पे है आपके, एक लेफ्ट हैंड पे है। राइट पे कौन सा है? ये वाला है। और लेफ्ट पे कौन सा है? वो ये वाला है, छोटे वाले जमायर, ठीक है। इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं ना। तो ये कुरान में जब भी आएंगे तो किसी ना किसी के साथ जुड़े होंगे, ऐसे नहीं आएंगे। कभी ये ईया के साथ जुड़े होते हैं, जैसे ईया का नाबुदू जुड़े हुए होंगे, या फिर किसी जैसे किताबू हु, पीछे इस्म होगा, किताब इस्म के साथ जुड़े होंगे। या फिर हरफ जर बी ही है ना, तो हरफ जर, कोई भी हरफ जर उसके साथ जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद इन्ना वगैरह के साथ भी आपने देखा है, इन्ना हु होता है, इन्ना हुम होता है, तो जुड़े होते हैं हमेशा ये वाले। और फिर उसके बाद फेल के साथ, फेल के साथ भी जुड़े होते हैं। तीन चीजें होती है ना, कलमे की तीन किस्में होती हैं, इसम फेल है, लास्ट टाइम आपने बताया था। तो ये तीनों के साथ, इसम के साथ जुड़ के आते हैं, फेल के साथ भी, और किसके साथ जुड़ के आते हैं? हर्फ के साथ। इसम फेल हर्फ सबके साथ जुड़े हुए आपको कुरान में नजर आएंगे, कभी अकेले नजर नहीं आएंगे, ठीक है। इसम फेल हर्फ में से कुछ नहीं आएगा तो ईया के साथ जुड़े होंगे, अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अकेले कैसे, ये तो गुम ही हो जाए ना, फिर तो पता ही ना चले क्या है ये। तो ये वाले जो हैं ये बड़े बड़े हैं, तो ये आपको अटैच ही मिलेंगे, डिटैच ही मिलेंगे, ये कभी जुड़े हुए नहीं आएंगे, सही है। तो ये डिटैच्ड आएंगे, और ये वाले जो होंगे, दो तरह के जमायर हैं, राइट हैंड वाले जो हैं वो डिटैच्ड हैं, लेफ्ट हैंड वाले जो हैं वो अटैच्ड। सिंपल सी बात है ना, ये सब पढ़ने की, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाद में आप पढ़ते रहिएगा, जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो वो सारी चीजें जिसमें लिखी हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी। अभी देखिए ये कौन सी जमीरी या के साथ आ रही है? का ही आ रही है ना, तो का इसमें से आ रही है ना, तो ईया के साथ आ रही है, कभी भी अकेले नहीं आएंगे। तो ये वाले जो हैं ये कभी जोड़ के नहीं आएंगे, ये राइट हैंड वाले जो हैं ये डिटैच्ड। तो दो तरह के जमायर हैं, और एक ये गर्दान है, ठीक है, ये गर्दान आपने याद करनी है बस। फिलहाल तो इतना ही काम है इस पूरे चैप्टर में से, जितना ये चैप्टर हमारा जमायर वाला है, इसमें से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तो गर्दान किस किस को याद है? पहले तो जमायर कर लेते हैं, डिटैच प्रोनाउन किस किस को याद है?
कौन जी आएगा मैं सुना? हाँ, कौन जी सुना? मैं जी, जी मैं देखना नहीं कहीं भी, जबानी अगर नहीं है याद तो मैं यहाँ याद करवा दूंगी आपको, ठीक है? हाँ और जी सब लोग गौर से सुने और इधर उधर कोई काम ना करे ग्रामर की क्लास में, वरना जी पीछे रह जाएंगे और फिर आपका पेपर खराब हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जी ठीक है ना? हुदा अल हुदा वाले शायद आपको पास कर दे, मैं पास नहीं करूंगी, ठीक है? मैं जब पेपर चेक करूंगी तो मैं पास नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी अगर पेपर अच्छा ना हुआ तो। इसलिए अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि मैं अच्छी तरह पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज को बार बार बताती हूँ, सही है? तो आप मुझे सुनाइए ये वाले प्रोनाउन है, नहीं ये वाले, ठीक है? चल। जी हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बस कितने हो गए? 14 टोटल। 14 आपकी उंगलियों पे कितने हैं टिप्स, कितने हैं उंगली के? वो भी आपके 14 ही होते हैं। जी अगर 15 भी है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ना जमीर 2 बार होती है, ना ना एक दफा मुसन्ना के लिए होती है, फिर जमा के लिए होती है, तो 15 भी हैं तो कोई बात नहीं, ना ना कर ले। जो आखिरी जी वाली जमीर है ना, ये वाली, ये नहनु जो है, ठीक है, या ना जमीर, ये छोटे वालों में ना होती है और इसमें नहनु होती है। छोटे याद करेंगे तो यहाँ पे ना आएगी, यहाँ पे या आएगी, यहाँ पे हु आएगी, ठीक है? इसकी जी ऑल्टरनेट जमीर जो लेफ्ट हैंड पे आएगी हु आएगी, ये वाली सेम आएगी, ठीक है, ये वाली भी सेम आएगी, और ये वाली भी सेम है, और ये भी सेम है। बाकी रह गए ये थोड़े से प्रोनाउन, ये आपको याद करने हैं। ये हु है, ये हा है, ये छोटे वाले जो आपके अटैच प्रोनाउन है, हु हा। ये वाली जो है ये का है, ये कुमा है, और इन्हीं के साथ ना चार्ट के अंदर इनको लिख लें। कुम, ये आपकी क्या है? कुम, कुम है, कुम। और ये वाली क्या है? ये की है। की, और ये क्या है? कुमा है। ये दोनों सेम है, जी, यहाँ भी कुन, ये दोनों सेम है, ठीक है? ये 4 प्रोनाउन जो है ना, ये वाले, ये 4 जो जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है, ये उस चार्ट में भी आते हैं, ये चारों। और बाकी ये वाले जो हैं ये इनके ऑल्टरनेट है, हु है, हा है, का, कुमा, कुम, की, कुमा, और यहाँ क्या होगा? कुन्ना। कुन्ना। अब ये सारे जमाइन आप कुरान में पढ़ते हैं, बस आप गौर करें, ठीक है, कि ये अटैच प्रोनाउन है। और ये आपको ना साफ नजर आएंगे लिखे हुए, अटैच होंगे तो साफ पूरी जमीर आपको नजर आ रही होगी। कुम भी नजर आएगा, कुन्ना भी, का भी, की भी, कुमा नजर आएंगे आपको, हुमा, हुन्ना सब लिखे होंगे। जो जमीर आपको साफ लिखी हुई नजर आ जाए ना, लफ्ज के अंदर, कुरान मजीद के अंदर, वो यही जमीर है। कौन सी जमीर है? अटैच। उसके पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, जमीर के पीछे कोई इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, ठीक है? अच्छा, या फिर क्या लगा होगा इन छोटे रूप मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे ईया का लिखा हुआ था वो, तो ईया भी लग सकता है, होगा जरूर कुछ, अकेले नहीं आएंगे कुरान। अच्छा, फिर इसमें क्या है? अना में या मुतकल्लम, या या मुतकल्लिम, और इसमें क्या है? ना। नहनु, ना। तो ये दो, जो नहनु का लफ्ज ये बीच में क्यों लिखा हुआ है, किसी को पता है ये बीच में क्यों लिख दिया है? बाजी इधर ये लिख, मुफ़रद और मुज़क्कर दोनों के लिए वाहिद और जमा के लिए भी है ना। ये तो सिर्फ जमा के लिए है ना। जी, और ये मोनस, चाहे वो मोनस होगा चाहे वो मुज़क्कर, नाहनु ही आएगा ना। हाँ, वो अलग बात है, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए तो ये है, दोनों दोनों जो है नहनु यूज करते हैं और नहीं यूज करते हैं ना। कि लेकिन मुसन्ना के लिए। यानी तो बीच बीच में इसलिए लिख दिया उसको, इधर लिखना चाहिए, या तो इसको आप ऐसे करें कि नहनु और नहनु कर दें 2 दफा, है ना? तो ये आपकी मुसन्ना के लिए, इसमें भी वी का मानी दो के लिए यूज होता है ना इंग्लिश में, जी और उर्दू के लिए भी हम ही कहते हैं, चाहे 2 बंदे हों, है ना, तो हम ही कहते हैं, और जब ज्यादा बंदे हो तब भी हम कहते हैं। तो या तो इसको इधर भी लिख लें या इधर भी लिख लें, लेकिन उन्होंने आपके लिए आसानी कर दी, वो कहते हैं कि यहाँ पर ही लिख लो बीच में, क्या जरूरत है 2 2 दफा याद करने की और लिखने की, तो ये और आसानी हो गई ना। इसी तरह ना जमीर भी इधर भी है और इधर भी है, मुसन्ना के लिए भी है और जमा के लिए भी है, तो 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा ना, यानी या मुतकल्लिम और ना, या ना। इसको आप जब बोलेंगे जी नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे, जी ना नहीं होता, या ना होता। हु
हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना और या और ना। ये तो हो गए आपके लेफ्ट हैंड वाले, और बाकी जो है मोटे वाले जो है राइट हैंड वाले, जो ब्लैक में लिखे हुए ना वो राइट हैंड वाले, जो ब्लू में मैंने लिखे हैं वो लेफ्ट हैंड वाले हैं। तो ये वाले कॉमन है दोनों में, ये वाले जो चार हैं ये दोनों में कॉमन है। देखिए आप वो वाला देखें चार्ट, पिछली दफा मैंने समझाया था, ये कहाँ गया, हाँ यहीं पे है ना ये चार्ट। अब ये चार जमीरें आप देखें तो ये यहाँ भी आ रही, ये चार जमीरें यहाँ भी आ रही लेफ्ट हैंड वालों में, सही है, ये चारों आ रही है, लेकिन बाकी सब चेंज हो गई। यहाँ हमारा हुआ था, अब मुझे बताएं कौन कौन सी थी इनके साथ में। यहाँ पे क्या थी, हुआ थी ना, सही है, जी हुआ थी। अब यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या थी, हिया थी, हुमा ही थी। नहीं, आ, हा के लिए हिया थी ना। ही जाती जी, मुझे पता ये चारों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, जी। इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों चार्टों में सेम है ये। बाकी यहाँ पे का है तो क्या होगी, यहाँ पे मोटी वाली जमीर राइट हैंड से का की अंता हाँ म्यूट करें, अपना घर का सारा आ रहा है बस। यहाँ से क्या होगा, कमकुमा का अंतुमा, माँ यहाँ पे अंतुम, जी, यहाँ पे क्या आएगा, अंती अंतुमा अंतुमा, अंतुन्ना तुन्ना, और यहाँ पे अना अना, और यहाँ पे ना, नहन। ठीक है। तो दोनों एक चार्ट पे भी लिख के आप कर याद कर सकते हैं कि उनके ऑल्टरनेट क्या जमीर है, और अलग अलग भी याद। ये वाली जो हैं जो यहाँ पे लिखी हैं छोटी छोटी, या अटैच होके आएंगी या डिटैच होके आएंगी, ये वाली सारी जमीर है जितनी भी हैं 14, या अटैच है या डिटैच है, अटैच है। ये अटैच है। ये छोटी वाली जमीरें जो है ना आपके नाक के कोके की तरह, छोटी 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 जरा जरा सी, तो ये आपकी इनकी आपकी लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं, कभी भी अकेले नहीं आएंगी पुरानी मिट्टी में, जब आप देखेंगे उनके साथ कुछ लगाओ। लेकिन ये मोटी वाली जो जमीरें हैं ये चूंकि प्रोमिनेंट हैं, तो ये अलग एक कलीमे की तरह कुरान में यूज हो जाती हैं, हमें नजर आती हैं। कभी मुब्तदा बन रही होती हैं, कभी जमीर फसल बन रही होती हैं, कभी मफूल बन, इनमें से कुछ मफूल भी बन जाती हैं लेकिन ज्यादातर जो होती हैं ये अकेले ही आती हैं। बाजी जी जी बोलिए। बाजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ये हुमा और हुम और ये हुन्ना जो है, ये हम इसे हमने ये भी पढ़ा ना कि मुनफसिल अलग से भी आती हैं। हाँ तो वही तो तो मैंने बोला, हाँ तो अलग ये से। इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये मुत्तसिल आती हैं, इनके ये छोटी नहीं जमीरें हैं। नहीं ये नहीं, हाँ मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जी, ये जब दोनों में आ रही है ना। दोनों में आ रही है ना, तो ये अकेले जी भी आएंगी और अटैच होके भी आएंगी। जब अटैच होंगी तो ये फिर ये जो है ना ये फिर मफूल बनेगी। जब अटैच होंगी तो ये मफूल बनेगी, जब डिटैच होंगी तो फिर वो अकेले ही आएंगी, सही है। अटैच जब हो जाएंगी तो वो पीछे फेल भी हो सकता है, पीछे वो इसम भी हो सकता है, पीछे वो, ये वाली आपको चारों अकेले मिलेंगी। दोनों एक ही हैं लेकिन क्या है दोनों तरह से यूज हो रही है ना, यानी ये चार जमीरें यूज समझ लें कि आपकी अटैच भी यूज हो रही है और डिटैच भी यूज हो रही है। अब बात समझ आ गई। जी जी ठीक है बाजी। इनके मीनिंग में फर्क आ जाएगा फिर। हाँ मीनिंग में फर्क आएगा, जब अटैच होंगी तो और मीनिंग होगा, और जब डिटैच होंगी तो अलग मीनिंग। ये चार जमीरें याद रखें ऊपर नीचे आ रही हैं, दो तो सेम ही है, तो ये दो जो है ये एक मुजक्कर की एक मुन्नस की, तो ये उस चार्ट में भी इस चार्ट में, तो ये हो गई। और कितने लोगों को याद है, याद आप लोगों का वो नहीं खोला, 19 लोगों के लास्ट में, तो बाकी लोगों कितने लोगों को याद है। जी बाजी मैं सुनाऊं? हाँ सुनाए, जिस जिसको याद है सुनाए, ताकि सबका रिपीट हो तो फिर वो हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कौन सी बाजी? हाँ ये ये, सेम बाजी? हाँ हाँ इसको मैं जरा छुपा देती हूँ। हुआ और हुमा जो हो। मेरे ही ग्रुप के लोग ना आया करें, बाकी लोग भी आया करें, दूसरे ग्रुप्स के लोग हैं ना वो भी आया करें, कोशिश किया करें ताकि मुझे आपकी पहचान हो ना, कौन क्या है। सही, ये अफसा है, मैं नहीं जानती अफसा कौन है। बाकी आईफोन वगैरह से आप लोग आते हैं अपने नाम से आया करें, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, सही है, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आपकी अटेंडेंस जो है ना वो उसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कौन कौन नहीं आया। लेकिन अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो फिर, अब नासिरा है,
اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ لسنر ہیں یا رجسٹریشن والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ سب نا مل کے تو مجھے جو ہے الگ الگ پرائیویٹ میں میسج کر دیں اور بتا دیں کہ میں آپ کی گرامر کی کلاس میں ہوں اور میں رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں آپ کے نام لکھ لوں گی کہ سب کے اس کے مطابق اٹینڈنس ہوگی. جو لسنر ان کو نام دینے کی ضرورت نہیں مجھے. جی نہیں گرامر السلام کی علیکم کلاس میں ورحمۃ تو اللہ لسنر وبرکاتہ. نہیں ہے. نہیں جی مجھے میں بتایا. اسٹوڈنٹ ہوں، میں لسنر نہیں ہوں. اچھا نہیں، حفصہ کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں، میں اب ناصرہ بات کر رہی اچھا ناصرہ بات کر رہی ہیں، باقی حفصہ بھی ہیں. آئی فون میں اب کون کون ہے مجھے نہیں پتا. اور یہ ایک میرا نام ہے، اس میں 2 نام میرے ہیں. تو ایک تو میں ہوسٹ ہے اور ایک میرے اس میں اور بھی نام ہے. میرے فون سے بھی میں ہوں کیونکہ مجھے نظر رکھنی ہوتی تھوڑی. اچھا چلیں، تو جی ہم بھائی جی. کیا کرتے ہیں؟ ہاں سنائیے. ہوا ہما ہم، ہوں ہیا ہما ہننا، ہوں انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ہوں. یہ ہو گئی، کتنی جلدی ہو گئی نا. تو کوئی مشکل نہیں، اگر انہوں نے یاد کر لیا تو آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی، سب کو ہو جائیں گی. تو میرے پاس میں کس سے سنوں؟ عائشہ سے. عائشہ بھی دو ہیں. اچھا میرے گروپ کی عائشہ نہ آئیں، دوسری آئیں. دوسری عائشہ سنائیں ذرا. 2 عائشہ ہیں نا کلاس میں. دوسری عائشہ نہیں آئی، ایبسینٹ. سفورہ آپ کو آتی ہے زمائر؟ جی بات جی، ہاں صحیح سنائیں. طرح سے مجھے بھی رٹا لگایا ہوا صحیح طرح سے. رٹا ہی لگانا ہے. رٹا رٹا جتنا تیز پڑھیں گے نا اتنی اچھی بات ہے. اگر آہستہ پڑھیں گے تو بھول جائیں گے. تیز پڑھیں اور اس کو تیز یاد کریں، جیسے فنگر ٹپس پہ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی جی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، ہوں، انا نحن. ہوں. ٹھیک ہے، تو دوسری والی چھوٹی والی جی اس میں جو ہے وہ سب سے ہاں، پہلے ہو آتی ہے. ہو. اس کی جگہ ہو آ جائے گا. ہو پھر ہم اس کے بعد تو چاروں وہی والی ہیں نا، ہما ہے، ہم ہے، اور یہاں پہ بھی وہی ہے. یہاں پہ ہو کے نیچے کیا آئے گی؟ ہاں آئے گی. ہاں، پھر ہاں ٹھیک ہے نا. اور ہما. یہاں پہ سیم ہما اور یہاں پہ ہننا. یہ چاروں تو سیم ہے دونوں چارٹ میں. تو ہما، ہم اور یہ ہما اور یہ ہننا، یہ چھوٹی والے پروناؤن میں آئیں گی. بس یہ 2 چینج ہوئی ہے نا. جی اچھا پھر اب باقی جتنی بھی ہیں وہ ساری چینج ہوں گی. اس پہلے جی والے کالم میں تو یہ جو 6 ضمیریں غائب کی ہیں اس میں تو 2 ہی چینج ہوئی ہیں، باقی وہی والی ہیں. لیکن انتا انتما والی جو ہیں اس میں آپ کی ساری چینج ہوں گی اور انا نحنو بھی چینج ہوں گی. تو سیکنڈ پرسن جو ہوگا مخاطب کی ضمیریں، اس میں یہاں پہ انتا ہوتی ہے تو آپ ابھی کیا لگائیں گی یہاں پر اس کی جگہ؟ آلٹرنیٹ انتا کی جگہ کا کا. ٹھیک ہے، اس کی جگہ کیا لگائیں گے؟ انتما کی جگہ اس کی جگہ بجی انتما کما. کوما. اور یہاں پہ کیا تھا؟ پھر کم انتم کی جگہ کم ہو جائے گا. انتم کی جگہ کم ہو جائے. ان دونوں کا مطلب بھی سیم ہی ہوتا ہے نا. کوم کا مطلب بھی ہوتا ہے، انتم کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. اچھا کی پھر ہو جائے گا. ہاں پھر کما ہو جائے کا گا. سے کی مونس ہو جائے گی نا، اور پھر یہ تو سیم ہی ہو جائے گی جیسے یہاں پہ سیم ہے سیم. تو کچھ پھر تھوڑی سی ضمیریں آپ کو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کننا ہو جائے گا. ہو جائے گا بالکل. کننا. جب تشدید آتی ہے تو اس کے اندر 2 لیٹر ہوتے ہیں اور اوپر زبر ہوتی ہے، تو یہ کننا ہو گیا. یہ ہو گئی کا کما کم، کی کما کننا. میں اس کو جلدی میں کما ہے، یہ اس کو کما یاد کریں. میں نے اس کو کما یاد کیا تھا تو مجھے ویسے ہی رٹا ہوا ہے ابھی بھی. تو ایک پہلی دفعہ میں صحیح کر لیں. یہ کا ہے، یہ کی ہے، اور یہ کما ہے، اور یہ ہما ہے. بعض دفعہ جلدی میں ہما ہم بول دیتے ہیں نا تو وہ پروناؤنسیشن صحیح نہیں. اچھا اب آئیے اگلے والے. یہ مخاطب کی ہو گئی 6، یہ ساری چینج ہوئی ہیں. اور اب ہماری متکلم کی ضمیریں ہیں وہ 2 ہی ہیں. فرسٹ پرسن پروناؤن 2 ہی ہیں ہمارے پاس. اور وہ کون سی ہیں؟ انا کی جگہ یا آ جائے گا ہاں یہ آ جائے گی. اور نخن کی جگہ نا آ جائے گا.
ना आ जाएगा, उसको भी बीच में लिखेंगे, ठीक है। 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे लिखें फिर इसके नीचे लिखें, बजाय इसके आप सेंटर में लिखते हैं, तो ये दोनों को कवर कर रही है, इतनी सी बात है। तो हु, हा, अच्छा इनको पढ़ते हैं, हु, हुमा, हुम, और यहाँ पे क्या हो गया, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, और की, कुमा, कुन्ना, और या, ना। इसको भी ये बहुत से लोग इसको ये बोलते हैं, ये ना बोले, या मुतकल्लिम। अब इनको जबानी जरा सुनाए, मुझे थोड़ी कोशिश करें। बाजी हाँ वाली। हाँ, छोटी वाली। ठीक है सबसे पहले जी। कौन सी आती है, सबसे पहले कौन सी आती है? बाजी उसमें पहले हाँ आएगा ना। नहीं, हाँ हु। हूँ। हु आए, हु अच्छा हो। आएगी। ये हु जमीर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जमीर है। हु, इसके वो नीचे बोला। कभी, हाँ, इसके ऊपर कभी उल्टी पेश आती है, कभी खड़ी जेर आती है, कभी सीधी जेर आती है, कभी सीधी पेश आती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जमीर है। ठीक है। तो ये हु है, इसको भूले नहीं, इसके नीचे जो आएगी ना वो हा आएगी, यहाँ पे हा आएगी। हा जो होती है वो मुन्नस के लिए होती है, वो हिया की जगह आती है, और ये मुजक्कर की होती है, ये हुआ की जगह आती है। ये मुजक्कर लिखा हुआ है ना, जी। तो मुजक्कर के लिए अगर राइट हैंड पे आएगी तो ये वाली, लेफ्ट हैंड पे आएगी तो ये वाली आएगी। राइट हैंड पे आएगी तो ये वाली मुन्नस के लिए, और ये वाली, ये वाहिद के लिए, इन दोनों, ये मुसन्ना के लिए और ये जमा के लिए, ठीक बस है। बाजी ये अभी पेड़ों से नहीं याद, मतलब उस तरह मिक्स हो जाती है, अभी थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। हाँ, मैं इसलिए आपको, मैं आज नहीं करवा रही, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जो भी काम करें वो रट्टा भी लगाएं तो समझ के लगाया करें। समझ के रट्टा लगाएंगे, जल्दी लगेगा और उसका फायदा भी होगा, दूसरा रट्टा आपको भूल जाएगा। तो समझ के लिख के याद करें, 1-2 बार इनको लिखेंगे ना, पहले राइट हैंड वालों को लिखें फिर लेफ्ट हैंड को लिखें, फिर देखें दोनों में क्या फर्क है, वो फर्क पहचान लें, बस खत्म। और ये छोटी वाली ये अटैच प्रोनाउन है और डिटैच प्रोनाउन, बस ये 2 आपने चार्ट याद करने हैं। उसके बाद फिर जो है वो ये जहाबा वाला किसी को याद है, गर्दान, जो फेल की गर्दान होती है, जहाबा वाली किसी को याद है? जी बाजी। हाँ जी, जहाबा से सुना दें, फिर खराजा उससे भी कर लेंगे। तो जी ये तो अभी आपका काम है याद करना, ठीक है। ये जमायर आपने याद करने, एक ये कॉलम याद करना है बुक में से, आपके पास बुक्स है, निशान लगाएं, और एक ये वाला याद करना है, और लिख के याद करनी है, ऐसे नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनको याद कर लें, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली है, जब जुमले में तो कुरान में यूज करेंगे ना फिर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है, हमने ये वाला पढ़ना है, इसको आप जी देख के भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको रूट वर्ड देती हूँ, जाल, हाबा, जी उससे ज आप बना। जी जहाबा जहाब पहला सीगा कैसे बनेगा, तीनों पे जबर लगा दें, जी ठीक है। दूसरा सीगा कैसे बनेगा, अलिफ ऐड कर दें, बा बस अलिफ ज ऐड कर दें, जी जहाबा, ठीक है, इनको जोड़ेंगे ना, जहाबा, तो वही जी दूसरा सीगा अलिफ लगाने। अलिफ जो होता है ना, ये मुसन्ना के लिए होता है, तस्निया के लिए होता है, जैसे आप आनी लिखते थे ना, किसके जी पास शोर है, माइक म्यूट करें। तो ये आनी जो है ना, जैसे आप आनी लिखते थे, मुस्लिमानी, तो फेल में आनी लिखने की पूरी जरूरत नहीं है, सिर्फ अलिफ लिखेंगे, ठीक है। फेल में जी सिर्फ अलिफ लिखा जाएगा, और उसके जी बाद ये जहब जहबा हो गया, और ये क्या बन जाएगा, जहबू जहाबू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फा ऐन लाम की जगह आपने वही लगाने हैं 3 लेटर, तो क्या बन जी जाएगा ये, जहाबा, जहाबत जहाबत, बत बन जाएगा, ठीक जी है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, जहाबता ता, और ये जहाबना जहाबना, नून को लंबा नहीं करना, जी जहाबना जहाबना, बहुत शॉर्ट रखना है इसको, वरना सुनने में ऐसा आएगा जैसे आपने ये वाला सीगा बोल दिया। जी तो ये बिल्कुल आपका जहाबना। अब ये वाला सीगा जो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी क्योंकि यहाँ पे आके आपने देखा लाम कलमा जो था ना, अभी तक जबर ले रहा था, यहाँ भी 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 जबर ले रहा था, यहाँ वाव की वजह से पेश आ गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन थी यहाँ पे भी जबरी, ठीक है। तो अब छठे कलमे में ये जो लाम कलमा है ना, ये सुकून ले लेगा, ले लेगा जी बिल्कुल यहाँ से आसान हो जाती है गर्दान, जी समझ लें कि आप हाईवे पे आ गए अभी,
ठीक है, अभी तक आप रोड पे थे, आराम 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 से आप आ रहे थे, इशारे देख रहे थे, कभी स्टॉप साइन आ रही है, कभी कुछ आ रही है, तो थोड़ी एहतियात से आ रहे थे रोड पे। अब जब यहाँ आए ना तो आपने फ़अल ना कर लिया ना, तो अभी आपने आगे ये ता तुमा जो ज़मीरें आपने याद की हुई है ना, ये जी आपने लगाते जाने। ये अंता की ज़मीर है, ये अंतुमा की, ये अंतुम है, ये अंती है, ये अंतुमा है, ये अंतुमना है, तो वो ज़मीरें आपने बस उस लाम के बाद लगा देनी। जी ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पे आपने नून लगाई, फ़अलना, फ़अलता, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हब, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। जितना तेज पढ़ेंगे ना इतना भूलेंगे नहीं, कम होगा, तो कोशिश करें। अच्छा, अभी इसी को खराजा से करते हैं। कौन करेगा खराजा से? कि मैं करूँ बात? करें करें। कोई और तो नहीं कर रहा ना? अच्छा, साइमा कर रही है अभी? जी जी, हाँ, कर लें, या कोई किसी बात। और ने करना है कि कर ले बाजी। हैंड रेज नहीं खराजा, करते ना आप लोग, बहुत ओके। तकलीफ होती है आपको। खराजा, खराजा, खराजू, हम्म, खराजत, खराजता, हम्म, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना, ठीक है। खरजना। अब मैं दराबा दुआ दराबा देती हूँ, ठीक है। बनानी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी पैटर्न पे। ये आप अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इनसे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को याद करना, तो जब मैं उसको रूट वर्ड दे देती हूँ तो उनको आसान लग जाता है फिर। तो अब ये रूट वर्ड फा की जगह द्वार डाल लें, यहाँ रा डाल लें, यहाँ पे बा डाल लें, तीनों पे जबर डाल दें, तो ये दराबा बन जाएगा। ठीक है, दराबा नहीं करना, यहाँ पे दराबा ही करना है, और यहाँ पे दराबा करना है, आगे अलिफ भी है, ये ख्याल रखना है यहाँ। तो इसको लंबा नहीं करना, इसको छोटा नहीं करना, इसका वाव पढ़ना है। ठीक है, ऐसा ना हो फालू ही पढ़ रहे हो, फालू लू। ठीक है ना, तो इतनी तजवीज तो सबको आती है। फिर यहाँ पे सुकून आ रहा है चौथे सीगे में। चौथे सीगे में क्या है, यहाँ पे सुकून आ रहा है। ये ता देखिए, ता, यहाँ भी ता है, यहाँ भी ता है, यहाँ भी, चार ता आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक पहली वाली ता पे सुकून डालेंगे, दूसरी वाली जब आएगी तो उस पर जबर डालेंगे, तीसरी वाली के नीचे जेर डालेंगे, चौथी वाली के ऊपर पेश डालेंगे। तू का मतलब मैं होता है, ती का मतलब मुन्नस होती है ना, और ये ता पे यानी ती का मतलब अंती, और ये अंता, और ये हिया, ये हुआ। बहरहाल वो एक अलग बात है, फिर उसको करेंगे। अभी आप दरबा से कौन करेगा? बाजी मैं जी मैं करूँ? ट्राई करूँ। अच्छा चले उसमें आप कर अच्छा, लीजिए। आ जाए आगे। आयशा नहीं आप नहीं आ- बाजी, आशा आप कर लीजिए। आयशा चले कर बाजी ले। आप चूज कर ले, आप चूज कर ले। आयशा नाम ले लिया मैंने, चल जल्दी आए। अच्छा दरबा दाराबा, 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 दाराबू, नहीं, ऐसे दाराबा, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दरबा। ठीक है, दाराबा, दरबा, दाराबा, बा, बा। बा जी के ऊपर आगे अलिफ भी डालना है ना, तो ये बा बनेगा। सही दाराबा, है। दाराबा, दाराबू, हम्म दरबतू, दरबता। नहीं, दरबत। एक मिनट बाजी। जी आप यहाँ पे आ गई, दाराबत, या आप यहाँ पे आ गई हैं, दरबतू पे आ गई हैं। दरबत। दाराबत, दरबता, दरबना, हम्म, दरबता, दरब, दरबतुम, दरब, दरबता, हाँ ता, ठीक है। दरबतुमा, दरबतुम, हम्म, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतू, दरबना। ठीक है। अच्छा, एक और दे दूं? मुझे आसान आसान वाला देती हूँ, ठीक है। एक और करेंगे प्रैक्टिस। जी अच्छा, जहाबा से ही कर लें। अच्छा हम्म, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबू। ये वाला नहीं ये तो ता है। भाजी यहाँ ज़हबत, ज़हतू आएगा, नहीं, यहाँ पे ज़हबू ही आएगा ना, बा उसका है वर्ड। जी बा पे जबर डालें और ता है आगे, बत। ज़हबत। जहाबत, ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है, इसको याद करें। जी मैंने ठीक है लिख लिया बाजी। ना, जहाबत। ज़हबत, ज़हबता, ज़हबतन, नहीं, ये तो आसान हो ज़हबना, गई। जाबना, ये तो ज़हबना। बहुत ही आसान है, जाबना जी जाबना जाबना है ना। अब आप जाबता ज़हबना। जाबतुमा जाबतुम करती है, जी बहुत ही इजी है। जहाबना। ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतू, ज़हबना। मुश्किल तो नहीं।
नहीं, बस एक इस word ना को लंबा करने, इसके आगे अलिफ डल रहा हुआ है, ज़हबना। वरना ये वाला बन जाएगा फिर, ठीक है, तो औरतें नाराज हो जाएंगी, फिर ठीक बोलेंगे हमारा नून ले लिया तुमने, इसके आगे अलिफ लगाना, ठीक है। जी। मैं ज़हबतु बस लिख लेती हूँ, ज़हाबत। ये ज़हाबत है। जी, ये और ज़हाबत आप ही लोग कंफ्यूज कर रहा एक है। ग्रुप बना लें, उसमें प्रैक्टिस किया कर, अकेले में कुछ नहीं होता, अकेले हम्म, में तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको नींद आएगी, या फिर आपका फोन आ जाएगा, या फिर आपको कोई चीज नजर आ जाएगी, कोई मैसेज कर देगा, उसको आप देखने लग जाएंगे। किसी के साथ मिल के, जमात पे अल्लाह का हाथ होता है ना, तो 2-3 मिल के आपस में बड़ी कर ले करें। कुछ ठीक है। नजीफा सिस्टर के साथ मिल जाएं, कुछ इधर मिल जाएं, जो बस साइमा हमारी हेल्प करती हैं उज़मा के तजवीज साथ मिल जाएं, साइमा के साथ मिल जाएं, की। जी, साइमा करती हैं ऑलरेडी इंशाल्लाह। करती है ना, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो पहले ये वाली 2 करनी है और फिर ये वाली करनी है। अब यही आपका होमवर्क है, मैं आगे जा रही हूँ, मुझे थोड़ा पढ़ाना है और, ठीक है। ये तो मैंने आपको पिछले वीक का जो होमवर्क दिया था उसको मैंने रिवाइज करवाया। तो कोई भी इसमें डालेंगे, जैसे आप इसमें डाल दें, क्या आपको शकरा अच्छा लगता है? शकरा, शकरा, शकरू, शकरत, शकरत, ठीक है, यहाँ रत करना है, शकारत, समझ आइए आयशा? शकरता, बाजी जी। शकरना, करें भला शकरा से आप, इतना अच्छा वर्ड दिया मैंने आपको। शकरा, शकरा, शकरू, शकरत, शकरा, नहीं, शकरता, यहाँ पे शीन रा का डाले ना, का जी। शकरता, शीन काफरा, शकरा और आगे ता लगा दे। शकरता, हम्म, शकरन। शकरना। बाजी मेरे लिए तो ये ज्यादा मुश्किल है, ज़हाबा ये आसान था। हाँ, तो जहाबा पहले याद कर ले, जब जी, मैं जहाबा पहले आ वो जाएगा याद तो फिर ये करती भी आ हूँ। जाएगी। मैं लिख रही हूँ बाजी जो ज़हाबा। आपको आसान है लिख के करें। जी, जब लिखेंगे ना तो गौर से देखें कि मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे सब आगे लाम कलमे पे सुकून आ रहा है, ठीक है। जी, और आपने ठीक है। बहुत जल्दी इम्प्रूव किया है, बहुत जल्दी आपने याद की है। जज़ाकल्लाह आपकी जो गलतियां पहली दफा थी वो दूसरी दफा नहीं निकली, ठीक है। तो कोई और पढ़ेगा शकरा से जिसको आती है अच्छी? मेरे ग्रुप में से ना हो, कोई और आए मेरे ग्रुप मैं में, तो मैं अस्सलाम ग्रुप में वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अफसा आई है, चलिए जी। मैं पढ़ूं पढ़े, अफसा पढ़े, जी? कौन सी? ये वाले शकरा। शकरा। हाँ, शकरा जी। शकरा, शकरा, शकरू, हम्म, शकरत शकरा, हाँ जी। शकरत, शकरत, शकरता, शकरना, हम्म, शकरना, असल में बहुत शकरता, हम्म, शकरतुमा, हम्म, शकरतुम, शकरती, शकरतुमा, शकरतुन्ना, शकरतु, शकरना। आपको लगता नहीं कि यहाँ आके बहुत इजी हो जाता है ना? वहां जी भी जी इजी है, बिल्कुल। वहां भी इजी है, वो उसका अपना पैटर्न है, 5 सीखों का अपना पैटर्न है, इनका अपना पैटर्न है। जी जी तो यहाँ बिल्कुल। पे लाम कल्पे पे सुकून आता है, तो फिर आगे फिर बस आगे आपने जमीरें ही लगानी होती, जी शकरना, बिल्कुल। शकरता, शकरतुमा, शकरतुम, शकरत। और जी मैंने इसको बिल्कुल भी याद नहीं किया था। जी। मुझे मैंने रट्टा फर्स्ट मुझे टाइम रट्टा मैं भी फर्स्ट लगाना टाइम पे पढ़ रही हूँ। जहर लगता है, रट्टा लगाना, मैं रट्टा लगा ही जी नहीं मैं सकती। भी फर्स्ट टाइम और समझ के फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ ना, समझ के पढ़ रही हूँ। देखे, समझ लेना, सिर्फ तो मैंने आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये पहले 5 सीखे हैं, तो इनमें फा, ऐन, लाम सब पे जबर आ रही है। यहाँ पर पेश क्यों आ रही है, यहाँ पे जबर क्यों नहीं आई? क्योंकि आगे वाव आ रहा है। वाव की डिमांड होती है उससे पहले हमेशा पेश हो, ठीक है, इसलिए हम उसको दे देते हैं। बाकी जो है अलिफ की डिमांड होती है कि उससे पहले जबर हो, तो वो जबर लगता है, ठीक है। तो ये 2 डिमांड, या की डिमांड होती है, या तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे या की डिमांड होती है उससे पहले जेर लगाई जाए। ये तीनों की डिमांड है। किसकी? वो अलिफ की डिमांड है पीछे जबर हो, या की डिमांड है पीछे जेर हो, और वो की डिमांड है पीछे पेश हो। तो उसका बस ख्याल रखना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं। तो शकरा, शकरा, और कोई लेना है वर्ड? जकरा कर ले, मुझे तो वर्ड भी नहीं आ रहे, आप लोग याद आसान आसान जी वर्ड बताओ। जकर, जकरा, जकरा, जकरू, हम्म, जकरत, जकरता, हम्म, जकरना, हम्म, जकरता, जकरतुमा, जकरतुम, हम्म, जकरती, जकरतुमा, जकरतुन्ना, जकरतु, जकरना। माशाल्लाह, ठीक है। मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, मीनिंग आपको आते हैं,
قرآن جی شریف میں آپ بہت میننگ کرتے ہیں, 10 پارے ہو گئے آپ کے, میننگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں, بس آپ گردان کو رٹا لگائیں. بس یہ ہے کہ پریکٹس سے مور یعنی کہ ہاں, اس کا تھوڑا استعمال جیسے کریں گے نا تو وہ اور پھر وہ جب صحیح بھولے ہوگا. نا تو فریج پہ لکھ کے لگا دیں اور اس کو نظر جی مار لیا اپنی گروسری اس کے ساتھ, وہ جو بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگا دیں کہ یہ بھی میں نے گروسری کی طرح اس کو بھی کرنا ہے. صحیح ہے, تو یہ ہوگا. اسماء اقبال, اسماء اقبال سمجھ آئی آپ کو؟ چلیں باقی کوئی فضا خاموش ہے. اسماء جی اقبال, سسٹر. ہاں جی اسماء آپ بتائیے, سمجھ آئی گردان؟ جی یہ جو اوپر والی جو نا وہ تھوڑا سا ابھی یاد کرنے والا ہے لیکن نیچے والا ایزی ہے. تما اور تم اور تم. ہاں یہ والی گردان نا, یہ فعل جی ماضی کی گردان ہے, فعل کی گردان ہے. فعل دو ہی ہوتے ہیں مضارع میں, عربی زبان میں 2 ہی فعل ہوتے ہیں, 2 طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں, ایک فعل ماضی ہوتا ہے, ایک مضارع ہوتا ہے, بس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو تو پھر وہ. یہ جو گردان ابھی یاد کرائی یہ فعل ماضی کی ہے, یہ اچھی طرح آ جائے گی تو پھر آگے جا کے فعل مضارع کی بھی کریں گے. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے, 2 ہی گردان ہیں, دونوں ہی یاد کرنی ہے بس, نتھنگ ایلس. تو یہ والی اچھی طرح کر لیں, پھر وہ والی بھی آ جائے گی. تھوڑی سی کوشش کریں ذہبہ سے بنانے کی یا دربہ سے. دربا دربا. اس کو لمبا نہیں کرنا, اگر اس کو لمبا کر دیں گی تو پھر اس کو بھی سیم ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے. دربا دربا دربو درب دربت, بت دربت. جیسے جی انگلش میں دربت. بٹ ہوتا ہے نا, بٹ, جی اسی طرح یہ دربت. دربت دربتا دربنا دربتا. ابھی آپ نے درب بھی کرنا ہے, درب ساری جگہ درب ہی کرنا ہے ابھی آپ نے, ٹھیک ہے. یہاں پہ سب جگہ دربا کرنا تھا, یہاں پہ چھٹے سیغے سے آپ نے درب کرنا ہے. دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربتا دربنا. دربنا. جی دربنا. ہاں نا, ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور ورڈ لیں گے, ذہبہ لیں گی؟ جی ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اب ذہب چلے گا. ذہبتا. جی ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی. جی ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا ذہبتو ذہبنا. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ سب کر لیں گے, ہے نا, سب لوگ اگر ان کو آ گئی نا تو سب کریں. پھر آپ پڑھیں گی ایک دفعہ, کوئی اپنا لے لیں, کچھ خود سے لے لیں جو آپ کو یاد ہے, کوئی ورب ایک. اتنے سارے پڑھتے ہیں نا فعال, آپ فعل پڑھتے ہیں قرآن میں. قرأ باجی, قرأ سے کروائیں. فرا نہیں ہوتا سسٹر, قرأ باجی, قرأ قرأ. قرا سے کریں. قاف را حمزہ ہوتا ہے نا. ہاں یہ کرا, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. کرا سے کر لیں, لیکن تھوڑا سا قرا سے اس وقت مشکل لگا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں, کیونکہ اس کو لکھنے میں پھر بہت پرابلم ہوتی ہے تھوڑی. پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کرا وہ کرا ات اسی طرح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. کرا ات اور کراتا اس یہاں پہ کیا ہوگا, کرا تا کرا تما کرا تم. یہاں پہ آ جائے نا آپ کو تو پھر باقی سارا ہی آ جاتا ہے. یہاں کرا ہو جائے گا, یہاں پہ سکون ہو جائے گا نا, آگے لگ جائے گا آپ کا. ابھی تک تو یہ کرا میں تو پیچھے تو زبر ہی آ رہی تھی تینوں پہ, کرا پہ, لیکن جب آپ چھٹے سیگے پہ آتے ہیں اس پہ تو یہاں سکون آتا ہے, تو پھر آپ کا یہ سکون تھرو آؤٹ چلتا ہے پوری گردان میں. صحیح ہے, سجدہ بھی ہے نا باجی, سجدہ سے ہاں کروائیں. سجدہ عزیز, ٹھیک ہے. سجدہ سے کرنا. کون کرے گا؟ فضا نہیں کرنی ہے, یہ کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناہید, چلیے ناہید آ جائیے. سجدہ سے. سجدہ سجدہ سجدو. آپ نے دونوں کو ایکولی کر دیا. سوری. ہاں, اس میں ہوا ضمیر ہے اور اس میں ہما ضمیر ہے, تو فرق ہے نا. اس میں ہوا ضمیر ہوتی ہے, اس میں ہما ہوتی ہے, اس میں ہم ہوتی ہے, اس میں ہیا ہوتی ہے, اس میں ہما ہی ہوتی ہے. سیم دونوں میں سیم ہی. اور اس میں ہننا ہوتی ہے, وہ جو آپ نے پڑھے نا اکیلے پروناؤن ڈیٹیچڈ, وہ یہاں پہ اپنی شکل بدل کے آ رہے ہیں.
تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا نظر آئے کہ جو شکل بدل کے آ رہا ہے فعل کے ساتھ، تو وہ یہی والی ضمیر ہوتی ہے، موٹی والی، ہننا، انتم، انتنا، اور یہ کیا ہوتی ہے، یہ نحنو کے بعد کیا ہوتا ہے، نحنو یہاں پہ آتا ہے، انا، انا۔ اچھا ابھی آپ کو میں چلیے پڑھیے، تو آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ سجدہ سے، سجدہ، اس کو بالکل اس کو لمبا نہیں کرنا، سجدہ، سجدہ، تینوں برابر، تینوں برابر، سجدہ، 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 ہم، سجدو، سجدو، دو، ہاں اس بالکل، کو کھینچنا ہوگا نا، سجدو، ہم، سجد، سجد، سجدت، سجد، بٹ کو ہاں یاد سجد، کر لیا کریں، بٹ کو، ہاں صحیح صحیح، بٹ کو سجدت، یاد کریں گے نا تو آ جائے گا، سجدت، سجدت، ہم، سجد، 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 نہیں سجد تم نہیں سجدن نہیں سجل، سجدتا، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، اس میں یہاں بھی کوئی سکون نہیں تھا، یہاں کوئی سکون نہیں، یہاں بھی کوئی سکون نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، تو آپ نے سجدت نہیں سجدتا، سجدہ پورا ہی آئے گا، یہاں پہ پورا سجدہ آئے گا، سجدہ، یہاں پہ بھی پورا سجدہ ہی آئے گا، یہاں بھی پورا سجدہ آئے گا، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں سجد سجد، آئے گا، یہاں سجد آئے گا، ٹھیک ہے، دال سجد پہ آئے گا، سکون اچھا ہے، وہ تو یہ کیا ہو سکون، گیا، سجدہ تا، سجدہ، سجدہ، صحیح، نہیں نہیں، سجدہ، نو نو، سجد، سجدہ سجدہ، تا، سجدہ نہیں سجدتا، سجدتا آئے گا، پہلے سجدہ بولے سجدہ، پھر تا بولے، سجدہ، اچھا سجدہ تا، دونوں صحیح کو الگ الگ کر دیں، سجدہ کو صحیح الگ کر دیں، تا کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے، صحیح، سجدہ، سجدہ تا، سجدہ تا، ہاں کھینچنا پھر بھی ہوگا نا، یہ سجدہ، سجد، سجدنا، گڈ، سجد، یہ آئے گا سجدتا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتما، آگے سجدتنا، سجدتو، سجدنا، سجد، ٹھیک ہے نظیفہ، آپ اس میں کچھ اور ایڈ کریں گی تھوڑا ان کے لیے آسان ہو جائے، اگر کوئی سائمہ یا نظیفہ ایڈ کر سکتی ہے کوئی اور آسان ہو جائے، میرے پاس جو تھا میں نے بتا دیا، سادہ کا ہاں، جانا، نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا اس گردان کو اور ان کے لیے ایزی کر دینا، تو کوئی اور طریقہ ہے جس میں تھوڑی سی اور ایزی ہو جائے، یا یہی چلے گا جو میں نے بتا دیا؟ بس یہی پہلے مجھے لگتا کہ یہ فعالہ سے یہ یاد کر لینا تو پھر آسانی ہو جائے گی، فعالہ کو رٹ لیں یہ، تو پھر اس کے بعد پھر آسانی ہو یہ جائے کرنے کے بعد فعالہ تو خود ہی رٹ جائے گی، لیکن شروع میں شاید مجھے لگتا ہے اسٹوڈنٹ کو مشکل ہوتی ہے، اس میں بھی یہی کہ تینوں پہ فعالہ پہ تینوں پہ زبر آ رہی ہے، تھوڑے سے وہ نکالنے مشکل ہوتا ہے نا، این کلمہ ہوتا ہے تو وہ جگہ جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اسٹوڈنٹ کے لیے بات کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو بھائی سیدھے سب سیدھے سے آسان تو دارابا کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ گریجویشن میں بھی ہمیں وہ پڑھاتے ہیں نا، عربک کی جو ایک چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے آپشنل کی پاکستان میں، تو وہاں پہ دارابا ہی ہمیں پڑھایا ہوا ہے، دارابا سب سے آسان ہوتا ہے۔ صحیح ہے، آپ کے لیے وہ آسان ہے تو آپ اس سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو جس کو جو آسان لگتا ہے، کسی کو خارجہ آسان لگتا ہے، کسی کو ذہبہ آسان لگتا ہے، تو دارابا لگتا ہے، تو دارابا سے ایک آپ کو یاد کرنی پڑے گی، چاہے یہ والی کریں، ٹھیک ہے، چاہے آپ وہ کریں، تو کوئی ایک یاد ہوگی تو ساری ہو جائیں گی، اسی طرح مضارع کی ایک یاد کرواؤں گی، سمجھاؤں گی تو ساری یاد ہو جائیں گی، مضارع اس سے بھی آسان ہے، وہ تو آپ نے جو بنائے تھے نا، کیا کہتے ہیں، واحد مثنى جمع، وہی پیٹرن ہے، مضارع کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ایک کلاس میں، مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، عربی میں مضارع کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مشابہ، تو کیوں اس کو فعل مضارع کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کے اسم کی گردان کے بالکل ایکول ہوتا ہے، جس میں آپ کتابانی اور کتاب وہ کرتے ہیں نا، جیسے مسلمون سے مسلمانی اور مسلمونہ اور پھر صاف کرتے ہیں مسلمینہ وغیرہ، تو بالکل اسی پیٹرن کے ہوتے ہیں، تو وہ مشکل نہیں ہوتا پھر، تو وہ جلدی یاد ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ آسان ہے، یہی ہے آگے اس کو آپ کو کرنا ہے، تو پھر یہ دو ہیں، یہی والی ضمیریں یہاں پہ آ رہی ہیں، بس شکل بدل لی ہے، کیونکہ یہ والی نہیں، یہ والی، یہ اوپر والی، یہی والی ضمیریں اس گردان میں یوز ہو رہی ہیں، یہاں پہ ہوا ہے یا ہما ہے یا ہم ہے، لیکن وہ لگ نہیں سکتی نا اتنا، پھر فعل کا لفظ جو تھا وہ اتنا بڑا ہو جاتا۔ جی السلام علیکم، یہی ہے اس میں
میں تھوڑا سا یہ اگر ایڈ تھوڑا کی سا کر سکوں، ہاں کریں. یعنی کہ یہ اس میں یہ پہلے تین اگر دیکھیں نا ہم واحد تثنیہ اور جمع، تو اس میں تو یہ ہے کہ وہ تو 3 لیٹر ہیں، جسٹ کے سیکنڈ میں الف ہے یعنی کہ، اور نہیں تھرڈ میں جو واؤ، 3 لیٹر صرف یہاں پہ ہیں سسٹر، جی یہ روٹ جی ورڈ ہے کے مطلب جی یہاں 3 پر جا لیٹر رہے ہے، ہیں، اس کے یہاں بعد 4 ہے ہو کہ گئے ہیں، پورا یہاں کے 5 ہو واؤ، گئے ہیں. جی الف یہاں الف مادہ ہے، اور تھرڈ میں وہ ہے واؤ مادہ ہے. اور اس کے بعد تا کا، اس میں نا تا کا جو ہر جگہ پہ تا جو ہے نا لگتا ہے، 4 پہ جا کے ہم تا لگتا ہے، اور یعنی کہ تا ساکن لگتا ہے، پھر تا الف لگتا ہے. اچھا نہیں سسٹر، اس کو نا آپ اسی طرح یاد کریں، اسی طرح یاد کریں جیسے میں نے بتایا نا، اس سے آسان طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 5 سیغے پہلے جو ہے نا یہ ایک جیسے ہیں، فا عین لام سب پہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جی بالکل. اس کے لیکن بعد آپ دیکھیں لام اگر کلمے ہم پہ جب سکون لگائیں گے نا تو پھر آگے آسان ہو جاتا ہے. جی بالکل، لیکن دیکھیں نا جیسے یہ فعلت یہاں پہ آ کے چینج ہو جاتا ہے، یہاں پہ پھر بندہ رکتا ہے، یعنی کہ فعلت ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ بس فعلا تا ساکن لگانی ہے، پھر تا الف لگانی ہے. ان کے فعلت تا ساکن لگائیں گے، تا الف لگائیں گے، فعلا یعنی یہاں آپ کو مشکل ہوتی ہے بس، اور کہیں مشکل نہیں جی ہوتی آپ کو. بالکل بالکل. تو یہاں پہ تو مائنڈ اس میں کو رکھیں کہ تا ساکن کا ہم نے یہاں پہ ہاں اضافہ کرنا ہے، آگے پھر آسان ہو جائے گا. تو پھر آگے 7th پہ جا کے تو پھر مائنڈ کو تھوڑا سا اگین وہ کریں کہ جو تھرڈ والا ہے نا اس پہ، اس کو ہم سکون آ ساکن جائے. کر کے پھر اگین تا زبر آ جائے گا. تھرڈ والے کو ساکن کر کے پھر تا لگے گی، فعلتا. پھر جب فعلتا بولیں گے پھر آگے آسان ہو جائے گا. یہ تو انتا انتما انتی انتما جو آپ نے پہلے بالکل رٹ لی نا وہ بالکل، والی، تو یہ یعنی تو کہ وہی ہے. بالکل ان 2 پہ آ کے بس بندے نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ پہلے والے میں یعنی کہ ہم نے تا ساکن یعنی کہ 4 پہ جا کے، اور 7th پہ جا کے جو تھرڈ والے کو ساکن کر کے تو پھر اگین تا آئے گی، فالتا. جہاں پہ جیسے فالتا پھر آگے خود ہی آ جائے گا فالتما فالتنا. دیکھیں کتنی حرکات ہوتی ہیں، زبر زیر پیش ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے نا، 4 ہی حرکات ہے نا، جی ٹھیک ہے. جی وہ چاروں بالکل یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں تا پہ. پہلے بالکل سکون آتا ہے، پھر زبر، پھر زیر، پھر بالکل پیش. ایک بالکل دفعہ آپ بالکل. لکھیں گے آپ کو آ جائے گا. اس پہ ٹائم اتنا مشکل نہیں ہے، سب اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیں. ٹھیک ہے چلیں، تو منادہ پڑھیں یا پھر نیکسٹ ٹائم پہ رکھیں، اسی کی پریکٹس تھوڑی اور کر لیں. اسم ندا بہت آسان ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اس کو جلدی تھوڑا سا ہی پڑھاؤں گی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جتنا آپ کو سمجھ آ جائے اتنا ہی کریں گے تاکہ یہ ٹاپک بھی ہو جائے. اور پھر ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اسم کی مزید اقسام. یہ پھر آپ کی وہ جو آپ نے بنائی ہے نا پہلے، کتابون، کتابانی، کتابونا، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ مسلمون، مسلمانی، مسلمین. تو آپ کے یہ چارٹ آ گئے نا، ابھی آپ اس طریقے سے بنائیں گے، چارٹ پہ بنائیں گے، وہی جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، تو وہ اس پہ آ جائے گا. یہ بھی آسان ہے بہت. تو اس کو کر لیتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حرف ندا کیا ہوتا ہے. حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ جی وہ ہے وہ معرف ہے، اسم معرف ہے، اور جب کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں کالنگ لیٹر ہے نا، کسی کو بلانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور وہ کون سا ہوتا ہے، زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ یا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، یا ایوہا بھی ہے، اور توہا یا ایتوہا ہے. تو وہ کب یوز ہوتے ہیں؟ وہ جب اس آل کے ساتھ اسم آتا ہے، ہاں لام. اگر منادہ الف لام کے ساتھ آ جائے نا، آگے منادہ مفرد ہی ہو لیکن الف لام کے ساتھ آ جائے، تو پھر وہ آپ کا اس وقت یا تو برا لگتا ہے نا. جی اگر ہم کہیں گے یلمومنون، یا پھر ہم کہیں گے یناسو، تو عجیب لگے گا نا، ٹھیک ہے. تو جی پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ایوہا کا اضافہ مذکر کے لیے کرتے ہیں، ایتوہا کا مؤنث کے لیے کرتے ہیں. تو بیسک تو یہ 3 ہی ہو گیا. سب سے زیادہ یا یوز ہوتا ہے. جتنے بھی الف لام والے آئیں گے ان کے اوپر نہیں یوز ہوگا یا، سوائے اللہ کے نام کے. اللہ کا نام جو الف لام والا ہے لیکن اس کے اوپر یا یوز ہوتا ہے. باقی جتنے بھی الف لام والے آئیں گے وہاں پہ ایوہا یا ایتوہا ہے. اور یہ جو یا یوز ہوتا ہے یہ بغیر الف لام والے کے یوز ہوتا ہے. جیسے ولدن ہو گیا تو یا ولدو ہو جائے گا، محمدن ہو گیا تو یا محمد. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں حرف ندا. 3 ہوتے ہیں نا یہ. اچھا اس کے بعد ہوتا ہے اسم ندا یا منادہ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ منادہ. پہلی بات تو یہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسم ندا ہوتا ہے.
یا منادا. منادا کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں, اس ندا کو چھوڑ دیں. باجی منادا وہ جو لا رہا ہوتا ہے, جو آواز دے رہا ہوتا ہے. نہیں نہیں, منادا وہ ہوتا ہے جس کو پکار رہے ہوتے ہیں, یا لگا کے جس کو پکارتے ہیں نا, مثلا آپ اپنے بچے کو پکارتے ہیں ہے نا, تو وہ جو یا کے بعد جو لگاتے ہیں نا جس کو پکار رہے ہیں, وہ والا منادا ہوتا ہے. جو پکارنے والا ہوتا ہے وہ تو منادی ہوتا ہے, منادی. جو فقیر آ کے گلی میں آواز لگاتے ہیں نا, اللہ کے نام دے دو, اللہ کے نام, ہے نا, وہ منادی ہوتا ہے. اچھا جو پکار رہا ہوتا ہے, آواز لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ بلا رہی ہیں اپنے بچے کو تو آپ منادی ہیں, جی تو بالکل. بچے کو بلا رہی ہیں تو وہ آپ یا کے ساتھ بلائیں, ویسے بلائیں, وہ منادا ہے. ٹھیک. تو ہم تو اتنا نہیں وہ کرتے نا کہ ہم یا لگا کے بلائیں, عرب لوگ تو یا بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ہم اللہ کو پکارتے تو یا اللہ. ٹھیک ہے, بالکل. اس میں اس آیت میں اب ہے اس نا یا کہ اللہ میں بتائیں مجھے حرف ندا کیا اور منادا کیا ہے. یا جو ہے نا وہ حرف ندا ہے اور اللہ منادا ہے. اللہ ہو جو ہے لفظ جلالہ یہ منادا ہے. منادا کھڑی زبر کے ساتھ. منادا. جی اور منادا. منادی کون ہے پھر؟ بلانے والا, پکارنے والا. پکارنے والا. ہم پکارتے ہیں اللہ کو, ہم مناتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, وہ مناتے ہیں. 3 چیزیں ہیں نا, ایک حرف ندا ہے, ایک آپ کا جس کو پکار رہے ہیں وہ منادا ہے جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم یہ 2 چیزیں یہاں پڑھنے جا رہے ہیں, ہم منادی نہیں پڑھنے جا رہے. منادی ویسے میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے, یہاں ہم پہ حرف ندا پڑھ رہے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں, اور آگے جو ہے منادا کو پڑھ رہے ہیں. تو اس کو اب منادی منادا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو, منادا یہ ہے. تو اسی کو اسم ندا بھی کہتے ہیں. اسم ندا بھی اسی کو کہتے ہیں, جس کو پکارا جا رہا ہو, جس کو پکارا جا رہا ہو, جس کو آپ پکار رہی ہیں, چاہے آپ کا بچہ ہے, چاہے ہسبینڈ, کوئی بھی ہے, وہ جس کو آپ آواز لگا رہی ہیں نا, وہ اسم ندا بھی ہوتا ہے اور وہی منادا بھی ہوتا ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے. اس کو کیونکہ وہ اسم ہوتا ہے نا, تو اس کو اسم ندا بھی کہہ دیتے منادا. تو آپ کبھی پریشان نہ ہو کہ اچھا بھائی یہ آپ منادا ہی یاد کر لیں. 3 لفظ یاد کریں, ایک یا, ایک منادا اور ایک منادی. بس یہ 3 لفظ یاد کر لیں آپ. اور منادی زیر کے ساتھ جو ہے وہ پکارنے والا ہے, اور زبر کے ساتھ جو ہے منادا, کھڑی زبر کے ساتھ وہ جس کو پکار رہی ہیں, نہ آواز لگا رہی ہیں, جس کو کال کر رہی ہیں, وہ منادا ہے. اور جو اسی کو اسم ندا بھی کہتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ اتنی سی چیز اگر آپ آج سمجھ جائے نا کہ تینوں میں کیا فرق ہے, حرف ندا اور منادا اور منادی. اب کون سمجھائے گا مجھے, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. کوئی آ کے مجھے بتائیں یہ تینوں چیزیں کیا ہیں. حرف ندا کیا ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کریں, اور منادا کیا ہے اور منادی کیا ہے. باجی جس لفظ سے بلایا جاتا ہے اس لفظ کو اس میں حرف ندا, حرف سے وہ اس میں ندا ہوتا ہے. حرف ندا کہتے ہیں نا, تو پھر وہ حرف ہے نا. مطلب وہ ہوگا جس لفظ, جیسے یا ہے تو وہ اس میں ندا ہو گیا یا حرف ندا. وہ حرف ندا ہو. ٹھیک ہے. اور جو جس کو پکاریں گے وہ تو نون ہوگا نا, وہ تو اسم ہوگا. تو حرف ندا کیا ہے, یا ہے. یا, ٹھیک اچھا ہے, حرف یا, اور اس میں ندا ہے جس کو بلایا جاتا ہے. جس کو پکاریں, چاہے اللہ کو پکاریں, چاہے رسول کو پکاریں, جس کو مرضی ہے پکاریں, چاہے اپنے بچے کو پکاریں, تو وہ آپ کا منادا ہے. جو حرف ندا کے بعد آتا ہے وہ منادا ہے. بس 2 باتیں یاد کر لیں, تیسری کو بھی چھوڑ لیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ کو کیا ہے. جی سمجھ آ گیا, ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے. بتانا نہیں آتا نا, بتانا نہیں آتا, تو اس لیے میں کہتی ہوں مائک پہ آ کے بولا کریں تو بتانا آئے. اب اس کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پوری چیز کلیئر ہو جائے گی. چلیں پڑھیں, آپ ہی پڑھیں. اسم ندا اور منادا تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے. معرفہ کی اقسام میں پڑھی تھی علم, ضمیر, اشارہ, اسم موصول, یاد ہے نا, موصول, معرف باللام اسم, رٹا ہونا چاہیے. اور یہ سب معرفہ ہیں. جو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, صرف تنوین والے پہ الف لام لگاتے ہیں. نہ علم پہ لگا سکتے, نہ اس پہ, نہ اس پہ, نہ اس پہ.
अच्छा, इस पे तो पहले से ही लगा होता है मौसूल पे। आगे क्या है आपका? मौरफ बिल लाम इसम, पांचवी किस्म मौरफ बिल लाम इसम। ये कौन सा होता है, इसकी मिसाल दे। जी, अल के साथ जो होते हैं। हाँ, अल किताबु, ठीक है। किताबुन को अलिफ लाम लगाएं तो अल किताबु। अल कलम, तो ये मौरफ बिल लाम इसम होता है। 5 हो गई। छठी किस्म क्या है? वो अभी छठी हम यही बनाएंगे, ठीक है, इस्मु निदा। ये छठी किस्म है। इसको आप मुनादा भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस्मु निदा जो होता है ना, ये नाउन होता है। जिसको पुकारेंगे वो या तो उसका नाम ही हो, नाम होगा ना, उसको जिस नाम लेके पुकारते हैं ना, जैसे या अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह नाउन है ना, तो जी। इस्मु निदा, इसको मुनादा भी कहते हैं, खड़ी जबर के साथ दोनों चीजों से। अच्छा जी, अभी ऐसा ही होता है, पहले चीजें मिक्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ें तो क्या है? हरफुन दा के बाद आने वाला इस्म उनको मुनादा कहते हैं। मुनादा। मुनादा, हाँ, मुनादा मुनादा को निदा भी कहा जाता इस्मु है। निदा भी कहा जाता है। तो ये और ये सेम हो गए। पीछे रह गया हरफुन निदा, वो या होता है, या अय्युहा होता है, या अय्यतुहा होता है। ज्यादातर या यूज होता है। अब आगे पढ़े, मसलन मिसाल दे रहे हैं। मसलन हरफे निदा आदमो हम्म, मनादा। या हरफे निदा है और हम्म। आदम मुनादा है, उनको यानी पुकारा जा रहा है ना, या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुका। तो आता है ना कुरान मजीद में, तो अल्लाह ताला या आदम कहते हैं, पुकारते हैं। तो या क्या है? हरफ निदा, आदम मुनादा। पुकारने वाला कौन है? अल्लाह है ना, हम्म, वो मुनादी होगा। चलें, मुनादा की मुख्तलिफ सूरतें। मुफरद आता है, मुअर्रफ बिल्लाम आता है। जब मुअर्रफ बिल्लाम आएगा ना, तो फिर उसके साथ आप या नहीं लगा सकते। ये मुअर्रफ बिल्लाम मुनादा है, ये मुअर्रफ बिल्लाम मुनादा है। फिर आप या नहीं लगा सकते। फिर आप या अय्युहा लगाएंगे, या अय्यतुहा लगाएंगे। मुजक्कर के साथ ये लगाएंगे, मुन्नस के साथ ये लगाएंगे। जब तक वो आपका बगैर अलिफ लाम के है, तो आपने या ही लगाना है, हम्म, ठीक है। या आदम हो, या नूह हो, या मोहम्मद हो। और जो अगले आगे मुनादा होगा, उसका इराब क्या होता है? मरफू होता है वो। मुनादा मर, क्या होता है उसका? मुनादा का इराब क्या होता है? लास्ट लेटर मर, पे कौन सी हरकत होती है? मरफू होता है। मरफू, और एक दमा, 2 दमे नहीं। अच्छा, या लगने के बाद 2 दमे नहीं आएंगे। या नूहुन नहीं कह सकते अभी, या मोहम्मद दुन नहीं कह सकते, या वलद दुन नहीं कह सकते। वो किस में चेंज हो जाएगा? एक पेश में चेंज होगा। सही है। ठीक है, तो जो या हरफुन निदा, ये मुनादा, मुनादा पे क्या है, उसकी क्या खासियत है, उस पर सिर्फ एक पेश आएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुअर्रफ बिल लाम, तो मुफरद क्या पढ़े यहाँ से? मुफरद अगर मुनादा मुफरद हो तो मुफरद अगर मुनादा मुफरद हो तो वो मरफू होता है, ये जैसे या। मुफरद है, ये मुफरद है ना, हम्म, ये भी मुफरद ही है, सिर्फ इसके ऊपर अलिफ लाम आ गया है, और कोई हम्म, फर्क नहीं है। ये भी मुफरद ही है, मुरक्कब नहीं है। हम्म, सही है। तो इसके ऊपर भी क्या है, अब या नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ यल मुदरिसु तो नहीं पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? या या अय्यु। अय्युहल मुदरिस, मुदस्सिर, ठीक है ना। हम्म, और इसी तरह ये मुजक्कर है तो मुजक्कर आ रहा है। अच्छा, फिर मुअर्रफ बिल लाम इसम, जैसे ये वाला आ रहा है। ये बिल्लाम आ रहा है ना, इसलिए या हम्म, अय्यु। अगर अगर मुनादा बिल्लाम हो तो मुजक्कर की सूरत में उससे पहले या अय्युहा आएगा। मस मुजक्कर की सूरत, ठीक है। अगर ये मुनादा आपका मुजक्कर है तो अय्युहा आएगा, और अगर मुअन्नस हो तो या अय्यतुहा। मुअन्नस की सूरत में उससे पहले या अय्यतुहा आएगा। और ये कुरान मजीद में रोज आप पढ़ते हैं। अब आप जरा और गौर करेंगे अच्छी तरह जब सामने आएगा तो, ठीक है। पहले सिर्फ अय्युहा आ रहा है तो आगे मुजक्कर ही आ रहा है, और अलिफ लाम या अय्युहल मोमिनून, या अय्युहन नासु, कितने लफ्ज आते हैं, रोज पढ़ते हैं। या और ये अय्युहल। मुदस्सिर तो सूरा का नाम है ना, मुदस्सिर, हम्म, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा, फिर उसके बाद एक मुनादा जो होता है वो मुदाफ भी होता है। अगर मुनादा मुदाफ यानी हो तो अभी आपने मुदाफ मुदाफिला नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही अभी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जब आप मुरक्कब इजाफी पढ़ लेंगे ना। मुरक्कब इजाफी का किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता होगा क्लास, जी बाजी। पता है? जी।
तो मुरक्कब इजाफी बन के भी मुनादा आ सकता है। जी ये मुफरद था, ये भी मुफरद था, और मुरक्कब की सूरत में भी आ सकता है। तो मुरक्कब जब आएगा तो सिर्फ मुरक्कब इजाफी आएगा और कोई नहीं आएगा। और मुरक्कब इजाफी अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए अब इसको हम नहीं छेड़ रहे। अभी आप इसको इतना ही याद कर लें, सही है। तो जो पीछे पढ़ाया उसको याद करें, उसको याद कर लें, फिर ये जब जब जैसे चीजें आएंगी फिर आगे उनको हम करते जाएंगे। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, जैसे हमारा रब्बा ना से दुआएं शुरू होती है ना, है ना। रब्बा ना तर्जुमा क्या करते हैं हम रब्बा ना का? ये हमारे ए हमारे रब। तो यहाँ पे तो कोई या नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम क्यों करते हैं रब्बा ना का इसका ए हमारे रब तर्जुमा? जी बाजी, इसके ऊपर जबर है ना, हाँ, वैसे ये है ना। जबर अगर आप देखेंगे ना तो फिर ए लगाएंगे। जी रब पे जब आप जबर देखेंगे तभी ए लगाएंगे। अगर ये जी वाला लिखा होगा, रब्बू ना लिखा होगा, तो फिर आप ए नहीं लगाएंगे। जी। इसका फिर क्या तर्जुमा करेंगे? रब्बुना का मतलब है हमारा रब, और रब्बाना मतलब हमारे रब, ठीक है। हमारे रब, और इसका क्या करेंगे? ए हमारे रब। जबर ए हमारे रब, बस ये फर्क कर, जी। तो ये ये भी चीजें। कभी इजाफी है ना, रब्बाना रब्बुना जो है। हाँ, ये भी मुरक्कब इजाफी है। जमीर से पहले जब नाउन आता है तो हमेशा मुरक्कब एक ही मुरक्कब बनता है, मुरक्कब इजाफी, ठीक है। जमीर अगर आ जाए, अटैच प्रोनाउन अभी पढ़ी है या और ना, तो उनके वो अटैच होके आती है हमेशा। उनसे पहले अगर नाउन आ जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब इजाफी बनता है और कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो रब्बाना का तर्जुमा आपने करना है, यही कुछ सीखना है, हमने ज्यादा नहीं करना। जब ये चीजें बेसिक आ जाएंगी ना, फिर दूसरी चीजें खुद ही आ जाएंगी। अभी आपको बेसिक की आ जाए तो बड़ी बात है। अब रब्बी का क्या तर्जुमा करते हैं? रब्बे जिदनी इल्मा, इसका क्या करते हैं? इसका मेरे रब, मेरे रब नहीं क्योंकि करते, ए मेरे रब, जी ए मेरे रब। ए मेरे रब तर्जुमा करते हैं। जी तो ये भी असल में क्या था? जबर ही था, जी जबर ही था ये भी जबर ही था, जबर की वजह से ए का तर्जुमा हो रहा है। ये आगे या थी ना तो उसने इसको नीचे खींच लिया, असल में ये रब्बी था, तो या ने उसकी जो जबर थी उसको नीचे खींच के रब्बी बनाया। तो ये असल में तो रब्बा ही था, रब्बा प्लस या था ना, जी 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 रब्बा मुजाफ था प्लस या था, ठीक है। जी अब या जो है उस डिमांड करती है जेर की, तो वो जो कुछ भी होता है, पेश हो जबर हो जो भी ऊपर लगा हो, तो उसको खींच के नीचे ले आती है, सही है। जी तो फिर अब ये रब्बी बन गया, तो रब्बी में फिर ये रब्बा का जबर का तर्जुमा आएगा ना, जी। क्योंकि असल यानी में कि तो रब्बा ही था। हमें बता रहा है कि शुरू में या था, और फिर जेर हमें बता रही है कि जो या ने या आगे इसको, से गिरी हुई है, हाँ या अच्छा आगे अच्छा। से गिरी है। तो ये मैं इतनी डिटेल नहीं अभी बता सकती, सबके लिए है ना, ये जी सारा जी यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बेसिक चीज सीख जाएंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो अब ये या कौमी लिखा हुआ है तो आप तर्जुमा करते हैं ए मेरी कौम, ऐसे ही करते हैं ना। तो मेरी का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे यहाँ या गिरी हुई है ना, या गिरी हुई है, तो वो ये जेर बता रही है कि आपकी यहाँ से गिरी हुई। इसी तरह रब्बी में भी यहाँ पे जेर जो आ रही है ना, ये बता रही है कि यहाँ से या गिरी हुई है, असल में रब्बा था, ये जेर बता रही है कि यहाँ से या गिरी हुई है। उसका तर्जुमा आप करते हैं ए मेरे रब। तो ए का तर्जुमा तो आपने जबर से ले लिया, तो मेरे का कहाँ से लिया? निशा से। या से लिया, या नहीं तो जेर बनाई है ना यहाँ, हाँ जी। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको इंशाल्लाह तर्जुमे में मदद देंगी, और आप ये आसान भी हैं। बाकी मुश्किल बातें हम बाद में कर लेंगे। मजाक मुसाफिर इंशाल्लाह हम जल्दी पढ़ेंगे, तो मे बी मैं नेक्स्ट ही पढ़ा दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, सही है। फिर आपको ये बातें भी समझ में आ जाएगी। ये मुजाफ होता है, ये मुजाफ इलैह होता है, इसका एराब बदल जाता है या की वजह से, इस पे जबर आ जाती है, ठीक है। रसूलुल्लाह क्या हो जाता है? रसूल अल्लाह हो जाता है। ये बात की कहानी है। चलिए दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मारिया समझ वबरकातुहू। आई? मारिया माइक खोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ आया जो पढ़ाया?
क्लास में समझ जल्दी गई आया कोशिश करें, करी। क्लास नहीं में मैं तो टाइम मुझसे से भी पहले आई हूँ 5 मिनट। हाँ कुछ लोग आए हुए थे, मैं आई तो 15 स्टूडेंट थे, लेकिन जी जी सबको मैं आना चाहिए। अब मैं सेल फोन पे ले रही हूँ ना फिर स्क्रीनशॉट आपकी सारी अटेंडेंस। नादिया खालिद, नादिया खालिद आपको समझ है, जरा माइक लें, नाहिद ने तो लिया था। नादिया खालिद माइक ले नहीं माइक। नासिरा, नासिरा भी ने भी शायद माइक लिया आज। बाकी जो है सबा सिद्रा ये सब, बस ये कोशिश करें कि फोन से ना आए, अपना नाम लिख के ना वहाँ पे थोड़ा सा कष्ट उठाएं और अपना नाम लिख के अंडर हुआ करें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ भाई कौन कौन आया। और मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा प्राइवेट में कि मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूँ और मेरे ग्रामर की क्लास में हूँ, ताकि मेरी थोड़ी आपके साथ हाव ना हो, और वो जो है फिर हम एक दूसरे को जाने ना। ठीक है, हाँ अस्सलाम बोलिए वालेकुम। बोलिए। जी आइए समझ कोशिश कर रही हूँ समझने की। हाँ नादिया इंशाल्लाह खालिद। आइए। हाँ दूसरे किसी के साथ मिलके पढ़ें नादिया, जी जरूर जी किसी के साथ ज्वाइन करें, किसी को भी एक को पकड़ लें, जो भी आपके उसमें से कोई ना कोई बडी तो होता ही है ना क्लास में आपका, है ना। जी जी दो मिलके पढ़ें तो वो ज्यादा समझ में आता। ठीक है, ओके, जी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह